अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो रही है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो कल मैंने इसका तरीका बताया था, व्हाट्सएप चैनल पे भी बताया था, फेसबुक पेज पे भी बताया था। उसका जो तरीका है आप जाकर डिटेल से पढ़ लें तो आपको काफ़ी हद तक उसकी समझ आ जाएगी। सिर्फ ये है कि जब इसके ये ब्लॉक होना शुरू हुई थी तो मैं उस टाइम कह रहा था कि थोड़ा आप इंतज़ार कर लें, बार बार अपनी चीज़ को ब्लॉक ना करवाएं, क्योंकि जो चीज़ ब्लॉक हो चुकी है उसका रिस्टोर होना बहुत मुश्किल काम है। टिकटॉक आपकी बात नहीं सुनेगा, टिकटॉक जवाब नहीं देता। अगर आप रिपोर्ट भी सबमिट करें, अक्सर 2-2 दिन भी जवाब नहीं देता और अक्सर 1 हफ्ते तक जवाब नहीं देता। कभी ऐसा होता है 1 घंटे के अंदर भी देता है। जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उसके ऊपर फ़ौरन जवाब दे देता है, लेकिन जो सीरियस मसला होता है, उसके ऊपर वो जवाब नहीं देता। अक्सर बिल्कुल ही नहीं देता। मेरा एक जो टिकट है, वो तकरीबन 7 दिन तक रहा, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो इस तरीके के होता है। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि अगर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप अपने अकाउंट को मोबाइल के अंदर भी लॉगिन रखें, मतलब ऐप के अंदर भी लॉगिन रखें और ब्राउज़र जो क्रोम ब्राउज़र होता है, उसके अंदर भी रखें, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एज है उसके अंदर भी रख सकते हैं, मतलब ये भी एक ब्राउज़र है, जैसे ही यूसी ब्राउज़र है, ओपेरा ब्राउज़र इस मतलब ये ब्राउज़र होते हैं, क्रोम ब्राउज़र भी। तो आप किसी भी एक ब्राउज़र के अंदर उसको रखें, ठीक है? पहले उसको क्रोम से ट्राई करें, अगर वो वहाँ से नहीं हो रहा तो फिर उसको यहाँ से ट्राई करें। अच्छा, बार-बार उसको ट्राई करें, ट्राई करने के लिए आपने ये करना है कि जो पीवीसी कार्ड है, मतलब जो भी वो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसको आपने ना बल्ब की रोशनी में रखना है और ना ही डायरेक्ट सूरज की रोशनी में रखना है। आप ऐसा मतलब इस तरीके से करना है जैसे कोई वो हो, जैसे दीवार हो उसके साए में करें, ताकि उसके ऊपर जो वो रोशनी है ना, वो शुआएँ वो रिफ्लेक्ट ना हो। आपने हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखना है। जैसे मसलन यहाँ पे दीवार है, ठीक है? तो इस तरह से आपने करना है। रात में आप ना करें, क्योंकि रात में ज़ाहिर-सी बात है आपने बल्ब की रोशनी में करना है, तो वो ना रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये वाली जो रोशनी है काफ़ी ख़राब है और टिकटॉक ने इस वजह से बार-बार उसको रिजेक्ट भी करता रहता है। जब आप उस तरीके से करेंगे तो फिर जल्दी होगी, दिन में करें उसको। और तीसरी बात ये है कि आप उसको बार-बार ट्राई करें। वो आपको बार-बार ये कहेगा नॉट ओरिजिनल, नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट, ठीक है? अनवैलिड डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको वो करता रहेगा। आपने उसकी एक नहीं सुननी, बस आपने उसको बार-बार कभी इधर से ट्राई करना है, कभी इधर से ट्राई करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो हो जाएगी। अच्छा, ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपकी जो रिजेक्शन वाला जो काम है ना, ये इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब वो सबमिट नहीं हो रहा होता ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको बार-बार ट्राई करना है, कभी क्रोम से और कभी वहाँ से, तो ये ऑटोमेटिक होगा ही होगा। और दूसरी बात आ जाती है उसकी टैक्स इन्फॉर्मेशन के, तो टैक्स इन्फॉर्मेशन के भी मैंने वहाँ पे वो दिया हुआ है, इवन के बंदे का नंबर भी आप जब चाहें जहाँ से चाहें वो ले सकते हैं, जिसको आपको अच्छा लगे आप उससे मतलब उसके डॉक्यूमेंट लें, क्योंकि मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं ले सकता कि वीडियो रिमूव हो जाएगी, उसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आ जाएगी। तो आपने वो चीज़ वहाँ से लेनी है और उसके जिस बंदे की डिटेल पे आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो किसी और से होगी, अगर आप उसी से करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगी। ये कंप्लीट वो है। आप बेशक चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा आपको अलग काम करना पड़ेगा, इसी तरीके से हो जाएगा। और हमेशा याद रखें, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब देखें टिकटॉक जो है ना 2023 से चल रहा है, लेकिन ये जो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक का इश्यू है ये अभी इस महीने आना शुरू हुआ है, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि जब कोई भी मसला आ रहा हो तो फ़ौरन जो है ना उसी के पीछे भागना शुरू कर दें। मैं उस टाइम भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेहरबानी करके अपने अकाउंट को बर्बाद ना करें। हमारी पेमेंट आनी है 15 तारीख को। इंशाल्लाह 10 तारीख से पहले-पहले, 11 तारीख से पहले-पहले कोई ना कोई सॉल्यूशन इसका निकल आएगा। उसको स्लो-स्लो ट्राई कर रहे हैं, वो जैसे निकल आएगा मैं आपको बता दूँगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब ख़ैर कल उसकी पोस्ट कर दी थी, वैसे जो एसएसएन वाले वो हैं, वो भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो सिर्फ़ बात ये होती है कि जब भी कोई यकदम कोई चीज़ आए ना, तो फ़ौरन उसके पीछे ना भागें, बल्कि थोड़ा-सा सब्र कर लें। क्योंकि टिकटॉक जब सख्ती करता है, तो वो काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। उसका सॉल्यूशन थोड़ा-सा निकालना ना, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो आपकी दुआओं से इंशाल्लाह इसी तरीके से काम अच्छा चलता रहेगा। अब सिर्फ़ एक चीज़, टैक्स इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये दोनों मसले हल हो गए। अब सिर्फ़ एक रह गया, वो है क्रिएटर ग्रोथ चैलेंज का पेमेंट का सिलसिला। खैर वो तो ऐड अभी नहीं हुई। हाँ, उसके टैक्स इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे लोग अब मेरे पास मतलब कि उनके मैसेज आते हैं कि हमें यूएसए का पेपाल देना है। तो मैं उनको ये कहता हूँ, भाई मेरे पास यूएसए का पेपाल नहीं है, और अगर आपको यकीन है कि यूएसए का पेपाल हम ऐड करेंगे तो पेमेंट ऐड हो जाएगी, तो भाई एक काम करें, आप यूएसए का पेपाल किसी से बाय कर लें। बहुत सारी कोई वेबसाइट होंगी, कोई ना कोई तो सर आपका कोई अगर यार दोस्त है वो आपको दे रहा होगा, आप उसको ले लें।
अगर कोई रिश्तेदार होगा, आप उससे जाके ले लें, ठीक है? कोई इंसान तो ऐसा होगा यूएसए में जो आपको जानने वाला होगा और आपको दे देगा। पहली बात तो ये है कि वैसे यूएसए के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा डरते हैं। मतलब देने से ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई देगा, आप एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि जिन्होंने भी ऐड किया, उनकी भी अभी तक नहीं हुई। भाई जब पेमेंट ऐड होगी, सबको पता चल जाएगा। अभी अगर कोई भी 1-2 चीज़ें हैं, वो अब तकरीबन परसों रात मेरे पास एक बंदे का वो स्क्रीनशॉट आया, वो फेक उसने बनाया हुआ था, मतलब एआई के ज़रिए। उसने कहा कि ये आ गया। मैंने उसको फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। वैसे उसने मैसेज करके मुझे बताया, लेकिन मैं उसको फ़ोन करता रहा, उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। मतलब मैं उससे पूछता कि भाई बता, ये तो जो मोबाइल है इसकी तो स्क्रीनशॉट ही नहीं बनती, जिस हिसाब से ऊपर टाइम और लिखा हुआ है, मैसेज का टाइम और लिखा हुआ है। तो मतलब ना मैं उससे करता, लेकिन उस भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। तो बात ये है कि अभी ना ऑथेंटिक चीज़ कोई नहीं आ रही, और मानते हैं कि हम बहुत बुरे हैं। हो सकता है कि टिकटॉक हमें ना दे रहा हो पैसे, किसी और को दे रहा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइम सारे ही बुरे हैं। टिकटॉक ने अभी किसी को भी, किसी की भी पेमेंट जो है वो ऐड नहीं की। अगर ऐड की है तो वो हमारे सामने नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तानियों की ना की हो, पाकिस्तानी चूँकि ज़्यादा बुरे हैं, तो गोरों की कर दी हो और हमें ना पता चला हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि भाई जहाँ पे भी हम होते हैं, वो बुरा ही वक़्त होता है। अगर हम अंग्रेज़ों के साथ मिलेंगे, तो अंग्रेज़ों का बुरा वक़्त चलेगा। तो बात सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्रिएटर ग्रोथ चैलेंज की जो पेमेंट है वो ऐड नहीं हुई। भाई जब ऐड होगी ना, हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, वो ऐड होती हुई नज़र भी आएगी। हर बंदे के बैलेंस में वो चीज़ नज़र आएगी। किसी के 3200 आएँगे, ब 3250 आएँगे, किसी के 7000, किसी के 12000, 11000, किसी के 10,000, किसी के कुछ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आएँगी। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपने इंतज़ार करना है उसके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं भी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी मेरे पास उस चीज़ की अपडेट नहीं है, और मैं भी तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा से आपको हो गए हैं। मैं बार-बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी वो चीज़ नहीं हुई। अगर आपको यूएसए का पेपाल चाहिए तो भई आप किसी से भी लेकर ट्राई कर लें। वो ऐड हो गए तो बता देना हमें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम है ना, इसके भी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है इसके अंदर लिखा हुआ है। अक्सर लोगों की जो पेमेंट है जब डिक्लाइन होती है, तो वो टिकटॉक ये कहता है कि भई आप सेम नेम से ये सारी चीज़ें करें। लेकिन उसके बावजूद हम जब नेक्स्ट पेपाल लगाते हैं तब वो आ जाती है। 2023 से लेके आज अगस्त हो गई है। आज तक इसी तरीके से आ रही है। हमारे पास आज तक सेम नेम का पेपाल आया ही नहीं है, कि जिसका अकाउंट होल्डर नेम कुछ भी हो, चलो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, टैक्स वेरिफिकेशन, और उसी का पेपाल हो, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है आगे भी ना हो, लेकिन मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आज 3 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ कि आज तक ये नहीं हुआ। सिर्फ़ आप ये कर सकते हैं कि इंतज़ार कर सकते हैं, दुआएँ कर सकते हैं, और इसके ऊपर वीडियोज़ आपने लगाना मुसलसल जारी रखना है। अगर आप वीडियोज़ छोड़ देंगे तो ये आपके लिए ख़तरनाक होगा, आपके अकाउंट के लिए ख़तरनाक होगा। टिकटॉक का जो मकसद था वो ये था कि क्रिएटर्स को यहाँ पे लाना और उनसे फॉलोवर गेन करवाना, उनसे काम करवाना, वेलकम रिवार्ड उन्होंने इसी बेस पे रखा हुआ था, और आगे भी आपने ये चीज़ कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि टिकटॉक का कुछ नहीं जाएगा, वो अपनी जेब से पैसे दे रहा है। अगर आप उसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह नहीं लगाएँगे, आपके फॉलोवर वगैरह ड्रॉप हो जाएँगे, तो उसने 1 मिनट के अंदर उसको इनेलिजिबल कर देना, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये हमारा इसमें नुकसान है। हमने सिर्फ़ ये है कि शॉर्ट वीडियोज़ पोस्ट करते रहना है, एआई के ज़रिए हमने लगाते रहना है। अगर आप कॉपीराइट काम कर रहे हैं, तो आपने वही चीज़ कंटिन्यू रखनी है उसके ऊपर। और पहले कॉपीराइट किया, आप ओरिजिनल कर लें, ताकि जो चीज़ है वो कंटिन्यू रहे और सारी चीज़ें ओरिजिनल तरीके से हो जाएँ। और इस अकाउंट के ऊपर आपने किसी भी सूरत जो क्रेडिट वाला प्रोग्राम है उसको जॉइन अभी नहीं करना। जब तक कि ये जो पैसे हैं क्रिएटर ग्रोथ चैलेंज के, वो आपके बैंक में ना आ जाएँ, तब तक आपने वो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उसको जॉइन करते हैं तो डबल पॉलिसी लागू हो जाती है, कंटेंट की पॉलिसी भी लागू हो जाती है, दूसरी चीज़ें भी लागू हो जाती हैं। उससे जो है ना फिर डबल नुकसान हो जाता है, और उससे डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो। तो इसलिए आपने वो काम भी नहीं करना, और माशाल्लाह काफ़ी लोग समझदार हैं। 2-3 लोगों ने सिर्फ़ ये गलती की थी, और अल्लाह ताला उनका नुकसान पूरा करे, लेकिन उनका ये अकाउंट ख़राब हो गया था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर में, कि अगर आपको एक तो ये चीज़ समझ आ गई हो तो ये वीडियो शेयर करके दूसरों को भी समझा दें, ताकि उन भाइयों को भी तसल्ली हो जाए। और अगर आपकी भाई पेमेंट ऐड हो जाए, भाई हम गुनहगारों को भी बता देना, तो हम देख लेंगे कि यार हमसे कौन सी गलती हुई है कि हमारी पेमेंट ऐड ही नहीं हुई और आपकी हो गई है। तो हम उस चीज़ को देखेंगे। बस ये है कि जब आपकी हो और ओरिजिनल तरीके से हो, ऑथेंटिक वे से हो, तो फिर आपने हमें ज़रूर बता देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।